हेलो फ्रेंड्स, चलिए एक नया चैप्टर फिर बीजगणित में शुरू कर रहे हैं और इस पे सवाल आता है, बहुत महत्वपूर्ण आती है। इसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड तो रहता ही है और इसको जो है सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो युग्मों का नाम पूछ देता है, विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाता है कि किसको क्या कहें। इसलिए इसको बारीकी से पढ़ेंगे और देखेंगे और सॉल्व करेंगे। निश्चित है कि परीक्षा में आपको लाभ मिलेगा इससे। ठीक है, तो पहला शर्त है, ठीक है, शर्त ये है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 रहेगा तो केवल हलों की संख्या जो होगा ना, एक और एक हल होगा। क्या होगा? एक और एक हल होगा। ठीक है, इसी को दूसरा नाम कहते हैं द्वितीय हल, अर्थात ऐसा दूसरा कोई हल नहीं होगा, एक ही हल होगा। ठीक है, ग्राफिक विधि में इसको होगा तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा, अर्थात एक रेखा दूसरी रेखा को काटेगा सिर्फ। ठीक है, एक रेखा दूसरी रेखा को काटेगा। ऐसे ही इसका ग्राफ में यदि होगा, एक रेखा दूसरी रेखा को काटेगा और ऐसे फिगर में इसको बन जाएगा। युग्मों का नाम कहेंगे तो इसको विरोधी, कभी काल विरोधी रहता है, कभी काल ऑप्शन में संगत दे देता है, विद्यार्थी फंस जाता है, संगत फिर कहाँ से जाएगा। जिसको हम अविरोधी बोलते हैं उसी को संगत बोलते हैं। ठीक है, जिसको अविरोधी बोलेंगे उसी को संगत बोलते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी तीनों बराबर रहेगा आपस में तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ऐसे समीकरण यदि मिल जाएगा आपका तो उसमें अनेक हल होंगे, अर्थात हलों की संख्या जो होगा अनगिनत होगा वहां पे। इसको ग्राफिक विधि में संपाती कहते हैं। क्या कहेंगे? संपाती कहते हैं। और युग्मों का नाम होगा संगत कहेंगे और इसको आश्रित कहते हैं। देखिए, संगत दो गो में आता है, फर्स्ट में और सेकंड में भी संगत कहेंगे, इसको असंगत कहते हैं। तो जो दो गो शर्त पूरा करेगा दोनों में संगत संगत होगा, लेकिन एक नाम इसमें भिन्न है, इसको बोलते हैं अविरोधी, आश्रित और विरोधी, ये नाम अलग है। तीसरा है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी पहला दोनों बराबर होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा तो कोई हल नहीं होगा, या कभी कल ऑप्शन देता कोई वास्तविक हल नहीं होगा। एक ही बात होता है, कोई हल नहीं हो या कोई वास्तविक हल नहीं है। ठीक है, इसको ग्राफिक विधि में होगा समांतर रेखाएं। क्या होगा? समांतर रेखाएं। ठीक है, इसको यदि युग्मों का नाम कहे तो असंगत रहेगा, ऑप्शन में असंगत नहीं रहे तो विरोधी होगा। ठीक है, इस तरह से इसको याद कर लेना है। शर्त आपको दे देगा कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो हलों की संख्या कितनी होगी? तो ऑप्शन में उसमें रहेगा एक हलों की संख्या, 2, 3, 4 ऐसे ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो उसमें होगा एक। ऐसा ही पूछता है। ग्राफिक विधि में यदि देगा तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा, इसको हो जाएगा अविरोधी, असंगत। इसमें सवाल आपको दिखाते हैं कि कैसे सवाल बनेगा और कब कोई समीकरण को क्या कहेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं जस्ट। चलिए अब देखते हैं समीकरण। तीन गो है, तीनों पे एक एक समीकरण हमने लिया है और तीनों पे दिखाते हैं आपको कैसे इसको कहेंगे। तो यहाँ x से पहले गुणांक 1 है तो a का मान होगा 1, b का मान होगा 2 और c नहीं यहाँ तो 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे A1 ये हो गया, A1 बराबर 1। ठीक है, तो इसको लिखना चाहते हैं तो A1 बराबर यहाँ पे 1 होगा, A2 बराबर यहाँ पे नीचे वाला समीकरण में 3 होगा। इसी तरह से B1 होगा आपको -2, यहाँ पे B2 हो जाएगा 4। इस तरह से इसको यदि हम शर्त करते हैं, शर्त को ले जाते पहले शर्त पे तो आपको हो जाएगा 1/3, ठीक है, -2/4। तो ये आपस में बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू। तो यहाँ इसको हम कहेंगे केवल एक हल होगा, हलों की संख्या होगा। ग्राफ में यदि पूछेगा तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा। इसको जो कहेंगे कौन सा युग्म होगा, तो इस युग्म का नाम होगा अविरोधी कहेंगे। ठीक है, यदि इसको इसी में कभी काल कहता है विरोधी नहीं देकर के संगत असंगत का ऑप्शन दे देता है तो संगत इसको माना जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगला देखते हैं। दूसरा में है A1 का मान होगा यहाँ पे 2 और A2 का मान होगा 4 और B1 का 3 और B2 का हो जाएगा 6। ठीक है, तो कट रहा था, काट लेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 2 दूनी 4, 3 × 3 3 दूनी 6। ठीक है, ये भी एक बराबर है। अगला है 9/18, ये हो जाएगा आपको 9/18, कट जाएगा 9/18, अर्थात सब का सब क्या हुआ 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। अर्थात देखिए आपको ये सब, ये दूसरा जो है इसको फॉलो कर रहा है। तो इसमें कहेगा हलों की संख्या कितनी होगी, तो
अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होगा, यहाँ पर यदि लिखेंगे इसको तो अनेक हल होंगे। क्या लिखेंगे, अनेक हल होंगे। हलों की संख्या अनेक होगा। इसको पूछ देगा ग्राफीय में कैसा होगा, तो संपाती रेखा होगा। अर्थात संपाती रेखा होगा, जैसे कोई ए और बी कोई रेखा है, ठीक है, और एक ही रेखा पे कोई सी और डी रेखा, अर्थात एक ही पॉइंट पे दूसरा पॉइंट होगा। अर्थात ग्राफ में यदि पूछे तो एक ही पॉइंट पे दूसरा पॉइंट होगा, इसी को संपाती हम कहते हैं। एक ही रेखा पे दूसरा रेखा अर्थात डिपेंडेंट होगा, इसको हम लोग कहते हैं संपाती कहते हैं। इसको यदि हम युग्मों का नाम दे तो इसको हम कह सकते हैं संगत। क्या कह सकते हैं, ऐसे समीकरण क्या कह सकते हैं हम, संगत भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम आश्रित भी बोल सकते हैं। ये आश्रित भी हुआ, इस तरह से हम करेंगे। तीसरा पे चलते हैं। फिर A1 होगा, यहाँ पे A1 हो जाएगा 1 और A2 हो गया 2। इसी तरह से होगा यहाँ पे है B1 हो गया 2, B2 हो गया 4, ठीक है। इस तरह से आपको हो जाएगा -4 बटा -12। ये कट जाएगा, 2 2 2 दूनी 4, 4 1 4, 4 3 12। तो इसका क्या अर्थ हुआ, 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल टू 1/3। ये अलग है। इसमें क्या हुआ, इस शर्त को पूरा कर रहा है। A1 बटा A2 नॉट सॉरी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। ये दोनों बराबर है पहला, ये लास्ट बराबर नहीं है, तो इसका कोई वास्तविक हल नहीं होगा। क्या होगा, इसका कोई वास्तविक हल नहीं होगा। अगर आप यदि कहेंगे तो ये हो जाएगा समांतर रेखा। समांतर रेखा का अर्थ होगा कभी इसका हल होगा ही नहीं, एक रेखा दूसरी रेखा से अलग होगा। जैसे ट्रेन की पटरी कभी आपस में नहीं मिलता है, सीधा सी डी ऐसे हो जाएगा, इसमें कोई हल नहीं बनेगा, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। इसको यदि हम कहेंगे युग्मों का नाम क्या देंगे, तो युग्मों का नाम हम असंगत यानी विरोधी कह सकते हैं। इसी पर हम ले लिए सब सवाल। ऐसे करके जब चैप्टर में आएंगे तो सिंगल सिंगल बनाएंगे और इसको हम क्लियर करेंगे आगे चैप्टर में। अभी तो बता दिए इसी पर, ताकि आपको कोई समझ नहीं होगा। इसी सवाल को सब मतलब युग्मों का नाम कहेंगे तो क्या होगा, हलों की संख्या पूछे तो क्या होगा, ठीक है, और शर्त कहेगा तो क्या होगा। इसीलिए पूरा हम आपको यहाँ पे बताने का कोशिश किए, ताकि आपको यहीं से सब कुछ निकल के आता है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनता है इस पे।